आज हम हमारे इस वीडियो में इंसाइये के आगाज़ व इर्तिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि इंसाइये का आगाज़ उर्दू अदब में कैसे हुआ। इससे पहले के वीडियो में हमने इंसाइये की जो आर्ट है, इंसाइये का जो फन है, उस पर चर्चा कर चुके हैं। हमने चर्चा की थी कि इंसाइया क्या चीज़ है, जाना था कि इंसाइया उर्दू अदब में अंग्रेजी से आया है। इससे पहले कदीम दौर में फारस में भी इंसाइये का दौरा था, लेकिन देखिए कैसे बना है ये लफ्ज। हमने देखा ही है कि फ्रांसीसी में ये जो लफ्ज है वो इस्तेमाल होता है ऐशई से, ऐशई नाम से। अरबी में ये फ्रांसीसी में ऐशई लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये था फ्रांसीसी में। इसके बाद में हम जानेंगे कि अरबी में इसको अनसई लफ्ज से पहचाना जाता था। अनसई अरबी में भी इसका दौर था, अरबी में भी ये लिखा जाता था। और हमने जाना इंग्लिश में इसे अंग्रेजी अदब में लाइट एसे के नाम से जाना जाता है। लाइट एसे, लाइट एसे के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमने जाना कि इंसाइया किन किन लफ्जों से पहचाना जाता है, कौन से अदब में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि पहले चर्चा करने से पहले इंसाइये के आगाज़ व इर्तिका पर चर्चा करने से पहले देखिए हमने जाना था कि इंसाइया क्या चीज़ है। इंसाइया वो सिन्फ है जिसमें इंसाइया निगार किसी भी ख्याल को, किसी भी मुशाहिदे को बेबाकी के साथ पेश करता है और इस तरह से पेश किया जाता है कि उसको पढ़ने पर पढ़ने वाले को लुत्फ आए, मजा आए। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसाइया कहते हैं, जिसमें हमने उसके अलग अलग जो इंसाइये की फन की खसूसियत थी, फनी खासियतें थी, उन पर चर्चा की थी। चलिए शुरू करते हैं कि इंसाइया हमारे अदब में कैसे पहुंचा, हमारे अदब में इंसाइये का आगाज किस तरह से हुआ, कहां से हुआ। देखिए हमारे अदब में सबसे पहले जो इंसाइया है उसके बारे में देखिए किस तरह की तहरीर होती है। ये इंसाइया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़िए, किसी ख्याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ अंदाज में पेश कर दिया गया हो। यानी इंसाइया किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी इस तरह का अहम वाक़िया हो या गैर अहम वाक़िया हो, उसको अगर हम पेश कर दें पुरलुत्फ अंदाज में तो वो इंसाइया कहलाएगा। अंग्रेजी अदब की ये हमारे अदब को देन है, और फारसी में के जो कदीम अदब था उसमें भी इंसाइये का हमेशा फकदान रहा है। अब देखिए उर्दू अदब में के इब्तदाई दौर में जो इंसाइया है उसकी पहली किताब या जो इंसाइये की झलकियां हमें देखने को मिलती है वो कौन सी किताब में मिलती है? जो एक मुल्ला वजही की सबरस में, ये उर्दू अदब की वो किताब है जिसमें हमें इंसाइये की झलकियां दिखाई देती है। देखिए इसमें सूफियाना, फलसफियाना तहरीरें भी मौजूद हैं। इसमें इस तरह के अक़वाल भी हैं, और अक़वाल के साथ साथ में इसमें सब रस्में मलफूजात भी पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद होने की वजह से इसमें हमें इंसाइये की झलकियां नजर आती है। इसके अलावा देखिए इसका जो असलूब है उस पर हम चर्चा करें तो असलूब में इसमें ताजगी है, सगुफ्तगी है, सादगी है, और इंकसाफे ज़ात व कायनाते अल्फाज की गुनायत भी और मौसीकियत भी मौजूद
है। इस वजह से इसे हम इंसाइये की पहली पहचान उर्दू अदब में बता सकते हैं। उर्दू अदब की पहली पहचान हम सबरस से कर सकते हैं। उर्दू अदब में इंसाइये का आगाज इस सबरस में मौजूद हमें मिल जाता है, कुछ झलकियां हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में बहुत अरसा बीत गया, हमें इंसाइये का कोई नकूश नजर नहीं आया। इसके बाद में 18वीं सदी के लगभग आखिर में हमें गालिब के यहाँ इंसाइये का अंसर दिखाई देता है। गालिब के जो खतूत हैं वो इंसाइये के फन को हमारे सामने पेश कर सकते हैं। हम उसके फन पर अगर चर्चा करेंगे, इंसाइये के फन पर और गालिब के खतूत पर, वो हमें एक जैसा सा मालूम होगा, क्योंकि इंसाइया में जो बेबाकी होती है, इस तरह से गालिब ने भी उर्दू अदब को इस तरह से बेबाक बना दिया अपने खतूतों के जरिए। तो देखिए उर्दू नसर को एक नई चीज उन्होंने जो बख्शी है वो है खतूत, और खतूत इनके खतों में भी हमें इंसाइये की झलकियां देखने को मिल जाती है। देखिए काफी अरसे बाद मिर्जा गालिब ने उर्दू नसर में एक नई अदा दिखाई और उसमें वो शान पैदा की जो उससे केवल किसी नसर में नहीं मिलती। ये उनके खतूत थे। ये खतूत उनकी जात और असर आगही का आईना है। सगुफ्तगी, सादगी, लुत्फ अंदोजी, मुशर्रत आफरीनी, वशअत नजर और आज़ादी तहरीर, मुंतशिर ख्याली व बेरब्ती, दाखिलियत और गुनाइयत, खुद कलामी, गर्जिए के कोई सिन्फ ऐसी नहीं जो उनके खतूत में मौजूद ना हो। यानी कोई ऐसी खासियत नहीं जो हमें गालिब के खतूत में नजर नहीं आए। तो देखिए दूसरा, अगर हम इसका इंसाइये की अगर झलकियां देख सकते हैं तो 18वीं सदी के आखिर में गालिब के खतूत में हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि खास तौर से इंसाइया कब या बाकायदा तौर पर इंसाइया कैसे वजूद में आया। गालिब के बाद हमें सर सैयद के मज़ामीन ने उर्दू इंसाइये को जो जला बख्शी है। सर सैयद ने बेकन और एडिसन की तर्ज पर इंसाइये लिखे। उन्होंने उम्मीद की खुशी इंसाइया लिखा। इनका एक इंसाइया भी है, इनका सर सैयद अहमद खां का, सर सैयद अहमद खां, इनका इंसाइया है उम्मीद की खुशी। देखिए इस इंसाइये को लिखकर उन्होंने उर्दू अदब में बाकायदा तौर पर इंसाइये की क्या नींव रखी, ये कह सकते हैं हम। तो देखिए इस मजमून के अंदाज़े बयान में वो सगुफ्तगी पाई जाती है जो सर सैयद के दूसरे मज़ामीन में मफकूद है, यानी कम पाई जाती है। उम्मीद की खुशी और हमदर्दी जैसे ऐशे को निहायत खूबसूरत अंदाज में उर्दू के कालिब में ढालकर उर्दू इंसाइया को बाकायदा सिन्फ का दर्जा दिया। हमने जाना कि बाकायदा तौर पर जो उर्दू अदब में इंसाइये का आगाज होता है वो उम्मीद की खुशी, और एक हमने बताया कि इन्होंने दूसरा लिखा है हमदर्दी नाम से। इनका एक और इंसाइया इन्होंने लिखा हमदर्दी। ये दो इंसाइये लिखकर, यानी इसमें इंसाइये की वो हर खासियत मौजूद है जो इन दोनों में है, वो किसी और मजमून में नहीं। सर सैयद के किसी और मजमून में ऐसी खासियत जो इंसाइये जैसी लगती है वो किसी और मजमून में नहीं है। किसी और मजमून में हमें देखने को नहीं मिलेगी जो इंसाइये जैसी सी हो। तो देखिए उम्मीद की खुशी और हमदर्दी लिख के बाकायदा तौर पर इसे एक सिन्फ की हैसियत अदा की। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। हकीकत यह है कि सर सैयद ही इंसाइये की रिवायत को हिंदुस्तान लाए। उन्होंने अफसाने के साथ ही उनके अदबी रफ़्का हाली, ज़काउल्ला, डिप्टी नज़ीर अहमद, वहीदुद्दीन सलीम वगैरह ने इस सिन्फ पर तिब आजमाई की। इन सब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मज़ामीन में इंसाइये की जमला खसूसियात
को समेटा। वो सिन्फ़े इंसाइया की खसूसियात से बेखूबी वाकिफ थे। उनकी ऐसी तहरीरों की बेहतरीन नमूने हमें उनकी कुछ तहरीरों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे चर्चा करते हैं हम मोहम्मद हुसैन आजाद की तहरीरों पर। मोहम्मद हुसैन आजाद की निरंग ख्याल, निरंग ख्याल में ये सारी खूबियां हमें देखने को मिल जाती है। बाद में उर्दू अवध पंच ने उर्दू इंशाइये को फरूग दिया। मुंशी सज्जाद हुसैन, अहमद अली शोक, ज्वाला प्रसाद बर्क और मिर्जा बच्चू बेग वगैरह के मिजाहिया मज़ामीन में इंशाइये की खूबियां मिलती हैं। इसके बाद में अब्दुल हलीम सरर ने अच्छे इंशाइया लिखे हैं। देखिए, लखनऊ की जबान सरर के रग व पे में शरायत किए हुए हैं। उनका अंदाज़े बयान ऐसा बेतकल्लुफ़ और दिलकश है कि जगह जगह इंशाइये का धोखा होता है। देखिए, चर्चा करते हैं। इन्होंने अब्दुल हलीम सरर ने एक इंशाइये के तौर पर, जैसे हमने पढ़ा भी है, गज़स्ता लखनऊ के नाम से एक मजमून लिखा, जिसमें हमें इंशाइये का साथ धोखा देखने को मिल सकता है या इंशाइये के अंसर देखे जा सकते हैं, झलक देखी जा सकती है। इसकी बेहतरीन इंशाइये की एक ये बेहतरीन मिसाल भी कह सकते हैं। सरर ने अपने रिसाले वलगिराज के नाम से इन्होंने रिसाला लिखा है। वलगिराज बड़े अच्छे अछूते और शगुफ्ता मौजूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। मसलन खलूस, बदमती, बाग आजाद, अछूतापन और यास वगैरह बेहतरीन इंशाइये हैं। 20वीं सदी में इंशाइये ने खूब तरक्की की। हकीकत यह है कि इंशाइया 20वीं सदी में ही अपनी असल शकल व सूरत के साथ नुमाया हुआ है। मौलाना जफर अली और अबुल कलाम आज़ाद ने मामूली बातों को बावकार और मौसर अंदाज में पेश किया। आज़ाद ने गालिब की तरह अपने खतूत को इंशाइये का रंग दे दिया। देखिए, इसके बाद हमें जो मिलता है, अब्दुल हलीम सरर हमने जाना, उन्होंने गज़स्ता लखनऊ लिखा, हम पढ़ भी चुके हैं गज़स्ता लखनऊ के बारे में। इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यहाँ भी हमें अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत हैं, उनमें हमें इनके खतूत में गालिब की तरह इनके खतूत में भी हमें जो इंशाइया जो सिर्फ है हमारी अदब की, उसकी झलकियाँ या उसकी जो हमें जो खासियत है वो इनके खतूत में भी देखी जा सकती है। देखिए, आज़ाद के साथ ही मीर नासिर अली का नाम आता है, जिन्होंने अपनी तहरीरों में रंगीनी, तस्बीहात व इश्तिहारात और ताजगी के दरिया बहाए और अपने इंशाइयों को ख्यालात परेशान का नाम दिया, जो इंशाइये की बेरब्ती और मुंतशिर ख्याली की बेहतरीन मिसाल है। इनके बाद हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो अगले इंशाइया निगार हैं उनसे, जिनका नाम है ख्वाजा हसन निजामी। देखिए,
इन्होंने बहुत ही शानदार इंसाइये लिखे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी ने, जिनके बारे में हम पहले हमारे उसमें चर्चा भी करके आए हैं। जो पिछला वीडियो था इंसाइये के फन पर, जिसे मच्छर पर हमने चर्चा की थी, मच्छर जो इंसाइया है इनका लिखा हुआ उसमें। तो देखिए इनका शुमार उर्दू के साहबे तर्ज इंसा परदाजों में किया जाता है। किला मुअल्ला, देखिए किला मुअल्ला की ज़बान खसूसन बेगमात की ज़बान पर जैसी कुदरत इनको हासिल है वैसी किसी और को नहीं है। 1857 की बर्बादी के बाद बेगमात किला को जिन मशाइब का सामना करना पड़ा उसके हालात उन्होंने बेगमात के आंसू में रकम किए हैं। इनका एक इंसाइये के तौर पर लिखा गया ये एक सिर्फ तहरीर है जिसका नाम है बेगमात के आंसू। इसके अलावा और हम चर्चा करते जाएंगे आगे आगे इनके इंसाइयों पर। इसके बाद में बेगमात के आंसू के बाद में इनकी अगली चर्चा करते हैं। इनकी जबान बहुत दिलकश और अंदाज़े बयान बहुत ही इनका असरदार था और पुर असर और तासीर वाला था। इन्हें इंसाइया कहना बजा होगा, यानी इनके जो इंसाइये हैं उन्हें हमें इंसाइया ही कहना होगा जो इन्होंने जो कुछ लिखा है, जिसमें से गुलबानो, अगला इनका गुलबानो के नाम से लिखा गया। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। गुलबानो के बाद में इनका जो अगला लिखा गया इसकी जो मिसाल है, जैसे कि झिंगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा, ऐसी साहूकार, इसके अलावा हम चर्चा कर चुके हैं। इनका मच्छर, जैसे कि मच्छर पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने एक मच्छर नाम से भी इंसाइया लिखा है। एक लिखा है झिंगर का जनाजा, झिंगर का जनाजा, और गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा। ये काफी दिलकश और दिलचस्प लिखे हुए इंसाइये हैं, जो इंसाइये की एक सबसे बेहतरीन मिसाल कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसाइये के उस हर जो फन की खासियत है वो इसमें शामिल की है। इंसाइये के फन की जितनी भी खासियतें हमने जानी वो इनके इंसाइयों में हमें देखने को मिल सकती हैं। ये बेतकल्लुफी के साथ लिखते हैं और बेबाकी के साथ लिखते हैं अपने इंसाइयों में, और किसी भी तरह के ख्यालात को पेश कर देते हैं। इनके इंसाइयों की एक और खास बात यह भी है कि इंसाइयों को पढ़ने के बाद में हमें लुत्फ जरूर आएगा, मजा जरूर आएगा, और इनके जो इंसाइये हैं हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। काबिले फरामोश, नाकाबिले फरामोश नहीं है, बल्कि ये हमेशा हमें याद रहेंगे, इन्हें भुला नहीं पाएंगे। तो इसके बाद में जो अगला नाम इसमें शामिल किया जाता है इंसाइया निगारी के आगाज और इर्तिका में, वो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। इनकी तहरीरों में हमें ज़राफ़त, खाका निगारी, इंसाइया निगारी, लुत्फ बयानी सब घुला मिला दिखाई देता है। इंसाइये में इन सब का घुल मिल जाना भी ज़रूरी है। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी और दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, एक वसीयत की तामीर, इन तीनों खाकों में इंसाइये की झलकियाँ नज़र आती हैं, लेकिन मज़ामीन फरहत में इंसाइया निगारी के कामयाब नमूने हमें देखने को मिल जाते हैं। तो खास तौर से इनका फरहतुल्लाह बेग का जो मज़ामीन फरहत है उसमें हमें इंसाइये की झलकियां दिखाई देती हैं। मज़ामीन फरहत। अगला जो नाम शुमार किया जाता है इंसाइये के आगाज़ और इर्तिका में वो है मुल्ला रमोज़ी का। मुल्ला रमोज़ी अपनी
गुलाबी उर्दू के लिए मशहूर हैं। सियासी मशाइल से उन्हें खास दिलचस्पी है। अपने मखसूस अंदाज में सियासी मामलात का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों के बारे में जो कुछ कहते हैं अपनी आड़ में कहते हैं। मालूम होता है कि तंज का निशाना वो खुद है, लेकिन ये तंज होता किसी और पर है। इनकी निगारिशात में भी इंसाइया निगार की मुतारुद नमूने मिल जाते हैं, जैसे इनका एक मुल्ला रमूजी का जो इंसाइया है उसका नाम है ज़नूदगी। ये इंसाइये की एक अच्छी मिसाल कही जा सकती है। इसके बाद में अगला नाम आता है रशीद अहमद सिद्दीकी का। इनके बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो अगला जो नाम लिया जा सकता है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी की जो निगारिशात है उसमें इंसाइया निगारी का फन अपने अरूज पर हमें नजर आएगा। मिजाह निगार तो वो हम बिना शक उनको मानते ही हैं, लेकिन उनकी तहरीर में ऐसी नफसात व शगुफ्तगी है कि पेचीदा फलसफियाना मुबाहस को हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर देने का उन्हें हुनर आता है। इनकी 20 तहरीरें इंसाइया निगारी की जेल में आ जाती हैं। अरहर का खेत और वकील इनके बेहद मकबूल इंसाइये हैं। देखिए एक इनके इंसाइये का नाम है अरहर का खेत और दूसरा है वकील। ये दो इनके मशहूर इंसाइये निगारी की मिसाल है। इसके अलावा देखिए मुगलाता, घाघ और चारपाई भी ऐसे इंसाइये हैं जिनकी दिलकशी कभी कम ना हो। तो देखिए इंसाइये का रंग मुगलाता, घाघ और चारपाई में भी हमें देखने को मिलता है। अब इनके बाद जो काबिल जिक्र नाम है वो है पुतरस बुखारी का। देखिए पुतरस बुखारी को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी अपने ज़माने के बेहतरीन मजमून निगार हैं। इनके जो मजमून लिखे गए उनमें हमें बिल्कुल बिलाशुबा इंसाइये के अंसर देखने को मिल जाएंगे। इंसाइये की झलकियाँ इनके मज़ामीन में भी हमें मिलेगी। बाकायदा तौर पर इनके इंसाइये भी हमें मिल जाएंगे। तो देखिए पुतरस बुखारी के मज़ामीन हमारे अहद में बहुत मकबूल हुए। दरअसल ये मज़ामीन कम और इंसाइये ज़्यादा है। वो सामने की ज़िंदगी से कोई मौजू इंतखाब कर लेते हैं और उसके बारे में ऐसे दिलचस्पी और मानी खेज बातें कहते हैं कि पढ़ने वाले को बेहद लुत्फ आता है। जैसे हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का ज्योग्राफिया, कुत्ते व सिनेमा का इश्क। इसका हम जानते भी हैं। देखिए हॉस्टल का इश्क हॉस्टल की जो जिंदगी है उस पर इन्होंने बड़ा ही बेबाकी के साथ में लिखा है। तो हॉस्टल में पढ़ना इस पर, और लाहौर का ज्योग्राफिया हमने सेकेंड ईयर में हमारे जो सबक था उसको पढ़ा भी है। उसको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे चेहरे पर मुस्कान या मुस्कुराहट ना हो। इसके अलावा कुत्ते फर्स्ट ईयर के हम सिलेबस में पढ़ चुके हैं और सिनेमा का इश्क भी इनका एक बेहतरीन इंसाइये का नमूना है। इनके इंसाइये कुत्ते को अब भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। इनके अलावा मेहदी आफादी, ख्वाजा हसन निजामी, अब्दुल माजिद दरियाबादी,
नियाज फतेहपुरी सज्जाद अंसारी के नाम इंसाइया निगारी की हैसियत से लायक तहसीन हैं, जिन्होंने इस सिल्फ को अपनाया, निखारा और फरूग दिया। इन लोगों ने नाजुक से नाजुक मौजूआत पर दिलकशी के और मुअस्सर अंदाज में इंसाइये लिखे। इंसाइया अदब की मुश्किल तरीन सिल्फ है। इसका ताल्लुक आवर्द से है, कम और आमद से ज्यादा है, जिस सबब से हर अहले कलम इस सिल्फ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। मौजूदा दौर में इंसाइया लिखने वालों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिसके सबब कहा जा सकता है कि उर्दू इंसाइया का मुस्तकबिल तारीक नहीं है, यानी रोशन है, इसे हम तारीक नहीं कह सकते। और जो अहदे हाजिर है उसके इंसाइया निगारों में जो काबिल जिक्र है, अंजुम मानपुरी, अब्दुल अजीज फलक, पेमा हाजी, तोतो शौकत थानवी और रामलाल भोई, कन्हैया लाल कपूर, अख्तर अहमद और यनवी, यूसुफ नाजिम, अहमद जमाल पाशा, सफीता फरहत और शाह अली अकबर, कासिद और सैयद मोहम्मद हुसैन को अहदे हाजिर में इंसाइया निगारी की मौजूद करार दिया जाता है या मौजूदा करार दिया जाता है, फहरिस्त में रखा जाता है। तो ये था इंसाइये का आगाज़ व इर्तिका, इंसाइये के फन की जो शुरुआत हुई, जहाँ से मुल्ला बजही से हुई और आखिर तक किस तरह से इंसाइये ने अपने कदम बढ़ाए और उर्दू अदब में अपने ज़ोहर इस सिन्फ़ अदब में दिखाए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था इंसाइये का आगाज़ व इर्तिका, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इख्तिताम इसका करते हैं। शुक्रिया।